हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में इसमें दिया जा रहा है। अभी तक भगवान के 6 अवतारों के बारे में हम जान चुके हैं। एक बार सभी अवतारों को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से भगवान के अवतार हो चुके हैं। जो पहला अवतार है भगवान का ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के रूप में हुआ है, जिन्हें कुमारगण कहा जाता है। फिर दूसरा अवतार भगवान ने शुकर के रूप में लिया, पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाने के लिए। फिर भगवान ने तीसरा अवतार लिया नारद मुनि के रूप में, ताकि संसार को कर्म बंधन से मुक्त होना सिखाया जा सके। चौथा अवतार भगवान ने लिया नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में, जो सभी को सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में। अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के पुत्र के रूप में भगवान छठा अवतार अपना लेते हैं। आज हम जानेंगे भगवान के 7वें अवतार के बारे में। उससे पहले भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की कथा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। ऐसी प्रार्थना गोपियों के द्वारा की जा रही है। जब उद्धव उनके पास आते हैं और भगवान साक्षात नहीं आ रहे, तब गोपियां उद्धव से ऐसी प्रार्थना करती हैं कि हमें भी उस कान्हा से मिला दीजिए जिनके पास आप हमेशा रहते हैं। आगे गोपियां क्या प्रार्थना कर रही हैं? मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए, वापस नहीं आए, वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। श्री व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्रील प्रभुपाद। जय हो चैतन्य महाप्रभु। सरस्वती माता की जय हो। हरे कृष्णा। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। भगवान के 7वें अवतार के बारे में अगला श्लोक आ रहा है। हरे कृष्णा।
सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। हरे कृष्णा। तो सातवां अवतार जो भगवान का है वो यज्ञ के रूप में है। भगवान यज्ञ रूप में सातवां अवतार ले रहे हैं। तो सातवें अवतार में भगवान का नाम यज्ञ हुआ। तो ये किसके पुत्र थे? प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के, इनके पुत्र भगवान हुए। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि जो देवताओं के बड़े बड़े पद होते हैं उन पदों पर वो ही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके बहुत सारे पुण्य कर्म होते हैं। जब कोई ऐसी जीवात्मा ना मिले जिसने बहुत पुण्य किए हों तब भगवान को स्वयं उस पद पर बैठना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ स्वयंभू मनु के समय में। उनके काल में कोई ऐसा जीव नहीं था जो इंद्र के पद पर बैठ सके। तो भगवान को यज्ञ के रूप में अवतार लेना पड़ा और उस इंद्र के पद पर स्वयं बैठे। तो उस समय पर जो भी भगवान के पुत्र हुए जैसे कि याम और बाकी के जो देवता थे उनकी सहायता से फिर भगवान ने इंद्रलोक का शासन संभाला। यही बात ब्रह्मा के पद के लिए भी होती है। अगर कोई जीव इतनी पुण्यकारी ना हो किसी मनु के समय में तब भगवान को स्वयं उस पद पर आसीन होना पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्मा का पद भी कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा हमेशा वही होंगे। ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति जितना पुण्य करेगा अगर वो ब्रह्मा के पद पर बैठने के योग्य होगा तभी उसे ब्रह्मा बनाया जाएगा। ब्रह्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा की एक पदवी होती है। इसी तरह इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र की भी पदवी होती है। तो यहाँ पर सातवां अवतार भगवान का यज्ञ रूप में हो रहा है। और स्वयंभू मनु, जब स्वयंभू मनु की बात हुई तब ये बात भी आएगी कि आज जो वर्तमान समय है इसमें कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन से मनु की संतानें हम हैं। आज वैवस्वत मनु की संतान हम बने हुए हैं। वैवस्वत मनु का ये मनवंतर चल रहा है। स्वयंभू मनु की बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि जब स्वयंभू मनु का समय था उनका मनवंतर था। तो आइए अब आठवें अवतार की तरफ चलते हैं। भगवान आठवां अवतार क्या लेते हैं? आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। हरे कृष्णा। तो भगवान का आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ जो राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र हुए। तो यहाँ पर आश्रमों की बात हुई है। भगवान ने इस समाज को 8 भागों में बांटा हुआ है जिसमें 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण होते हैं। वर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, लेकिन इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? जैसे ब्राह्मण उसे कहते हैं बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय उसे शासक वर्ग बोला जाता है और उसके बाद वैश्य को उत्पादक वर्ग बोला जाता है, शूद्र को श्रमजीवी वर्ग बोला जाता है। तो इस तरह से ये 4 वृत्ति परक वर्ग कहलाते हैं। इसी तरह 4 आश्रम भी हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? विद्यार्थी आश्रम जिसमें विद्या ग्रहण की जाती है। उसके बाद विद्यार्थी आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहा जाता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? संन्यास आश्रम। अगर 100 साल की आयु किसी व्यक्ति की है तो चारों को 25-25 लगा लीजिए। पहले 25 ब्रह्मचर्य, फिर अगले 25 गृहस्थ आश्रम, फिर अगले वानप्रस्थ और फिर उससे अगले लास्ट के जो 25 वर्ष है 75 से 100 साल की आयु वाले
वो संन्यास आश्रम हो गए। इस तरह से भगवान ने इस समाज को 8 भागों में बांटा हुआ है। इन सब में जो संन्यास आश्रम है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो सभी प्रकार के इंद्रिय सुख से ऊपर चला जाता है। उसके बाद जो ये संन्यास आश्रम है, जो इसके भी आगे 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो जानिए। सबसे पहला कुटीचक, फिर बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। तो संन्यास आश्रम के भी ये 4 आगे भाग हैं, जिनमें परमहंस सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहां पर जो राजा ऋषभ हुए, भगवान के अवतार, उन्होंने परमहंस का रूप धारण किया, मतलब उन्होंने परमहंस आश्रम स्वीकार किया, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। ये कैसा आश्रम है? इसमें सभी प्रकार के इंद्रिय सुख त्याग दिए जाते हैं, तपस्याओं के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि वास्तविक सुख इंद्रिय भोग करने में नहीं है। इंद्रिय भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, चाहे कोई भी योनि हो, किसी भी योनि को इंद्रिय सुख अवश्य मिलता है और प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसा भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो सुख पशु पक्षी भी प्राप्त कर रहे हैं, कीड़े भी प्राप्त कर रहे हैं, वही सुख भोगने के लिए मनुष्य भी लालायित रहता है। तो फिर मनुष्य जीवन का फायदा क्या है? मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। यह जानने के लिए मिला है कि असली सुख इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, बल्कि त्याग करने में है। इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करने में है, परम धाम को जाने वाले मार्ग को अपनाने में है। ये मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो मनुष्य लेकिन इंद्रिय सुख में लगा रहता है। तो यहाँ पर ऋषभ देव का जो अवतार हो रहा है, राजा ऋषभ के रूप में जो भगवान अवतार लेते हैं, वो दुनिया को ये बताने के लिए है कि वास्तविक सुख इंद्रिय भोग में नहीं बल्कि त्याग में है। तो राजा नाभि और मेरु देवी अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वास्तविक सुख इंद्रिय भोग में नहीं बल्कि शाश्वत आनंद लेने में है, आत्म साक्षात्कार करने में है। तो इसलिए राजा ऋषभ के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। तो अगला अवतार कौन सा हो रहा है, अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हरे कृष्ण। तो अब भगवान का जो 9वां अवतार है वो पृथु के रूप में हो रहा है। भगवान ने पृथु के रूप में अवतार क्यों लिया, अब इसकी कहानी जानते हैं। जब पृथु के जो पिता हैं वो अच्छे राजा नहीं थे, उन्होंने कभी अपनी प्रजा के सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आतंक ही मचा कर रखा। तो ऐसे में जो वहां के योग्य ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अवतार धारण कीजिए। उन्होंने कभी ये इच्छा धारण नहीं की कि हम इस राजा को सत्ता से नीचे उतारें और स्वयं हम राजा बन जाएं, क्योंकि जो योग्य ब्राह्मण होंगे, जो ऋषि मुनि होंगे, वो हमेशा जो बेकार राजा होगा उसे नीचे उतारेंगे और किसी योग्य को वहां पर बिठाएंगे, ना कि स्वयं बैठेंगे, क्योंकि स्वयं के लिए उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं सामाजिक कल्याण के, इस पृथ्वी के प्रति, इस सृष्टि के प्रति बहुत सारे उत्तरदायित्व उनके पास होते हैं, वो उन्हें निभाते हैं, ना कि स्वयं राजा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए उस समय पर उनके शहर में, गांव में, उनके समाज में जो भी ऋषि मुनि योग्य ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अवतार लीजिए। तब भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया। तो राजा पृथु ने, अब भगवान पृथ्वी के रूप में आ गए, तो पृथु ने पृथ्वी को जोत जोत कर इतने अमूल्य उत्पाद ढूंढ डाले जिससे प्रजा का पालन होने लगा। प्रजा दोबारा से सुखी हो गई, पृथ्वी आकर्षक और सुंदर बन गई। तो ये था भगवान का 9वां अवतार। भगवान के हर अवतार लेने के पीछे कोई ना कोई कार्य छिपा होता है। अब जैसे कि 9वें अवतार में भगवान ने
पृथ्वी को सहारा देना था, पृथ्वी से उत्पाद निकालने थे, पृथ्वी को आकर्षक बनाना था ताकि प्रजा का पालन पोषण हो सके और संसार को ये पता चले कि पृथ्वी पर कार्य कैसे करना है। तो इस तरह से भगवान के यहाँ पर 9 अवतार पूर्ण हो रहे हैं। हम आज की कथा यहीं तक करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।